then we completed the exercise 1.1. So as my job, again I'm asking, is any doubt for exercise 1.1? Is any doubt? Okay. चैप्टर जब स्टार्ट किया था तो हमने मीन मीडियन मोड से स्टार्ट किया था, ताकि आपकी वो कॉन्सेप्ट पहले 10th में हो चुकी थी, इसीलिए जस्ट कि एक आपको रिकैप भी मिल जाए और आपको कहीं ना कहीं एक लिंक लगे कि 10th के किस चैप्टर से ये चैप्टर आपका रिलेट करता है. सो दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड फॉर द मीन मीडियन मोड एंड देन वी मूव टुवर्ड्स द पार्टिशनल वैल्यूज. द पार्टिशनल वैल्यूज आर द क्वार्टिल्स, डेसिमल्स एंड परसेंटाइल्स रिस्पेक्ट टू टर्म्स. क्या होते हैं, उनके फॉर्मूले क्या होते हैं, plus what are the different formulas for the different representation of a data, that also we are completed. Meanwhile we completed the exercise 1.1 also and started for 1.2 and completed the 4 problems of exercise 1.2. so I hope आपको सारे concept clear है और याद है हमने क्या किया. as 4-5 days का gap हो चुका है इसलिए. so आई रिक्वेस्ट यू कि फर्स्ट जो आपने सॉल्व किया है, फर्स्टली आप जो फॉर्मूले आपने लिखी है थेरी, एक बार उसको रिवाइज करो 2 मिनट्स में, एक बार देख लो क्या क्या लिखा था आपने. देन सी व्हाट द प्रॉब्लम्स यू सॉल्व फॉर द एक्सरसाइज 1.2 एंड देन वी विल स्टार्ट फॉर द एक्सरसाइज का जो 5th वाला प्रॉब्लम है, दैट वन. ओके. I say to revise the previously what you wrote the theory and formulae and the solved sum. मैंने डिस्कशन करने के लिए नहीं कहा था आप लोगों को एक दूसरे से. अगर हो गया है तो क्या मैं मेरे क्वेश्चन स्टार्ट करूं फिर? रिवाइज नहीं करना है तो मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, फिर आपको आंसर देना पड़ेगा. ओके.
उठो। आपकी पड़ोसी व्हाट्स योर नेम? हाँ, आपको ही पूछ रहे हैं। हाँ हाँ प्रथमेश, उठो, स्टैंड अप। Okay, explain the different types of quartiles and something about the quartiles. इधर सामने मेरे पास देखो, नीचे तो रोज ही देखते हो, क्या देखना है? वही पेन, वही नोटबुक। हाँ चलो बताओ। हाँ फास्ट, बातें कर रहे थे ना आप? नहीं क्या नहीं, मैंने खुद ने देखा है और मैं कभी झूठ नहीं बोलती, सच में। ठीक है ना, बताओ फिर। आप झूठ नहीं बोलते हो ना, तो आपने फिर मेरा कहा भी माना होगा, थेरी पढ़ी होंगी ना अभी। आप झूठ नहीं बोलते? हाँ क्यों? क्यों? क्या कहा मैम ने अभी? मैम ने क्या कहा अभी? वो भी झूठ नहीं बोलते हो ना? बताओ क्या कहा मैंने? हाँ फिर क्यों कहा नहीं माना मेरा? अच्छे बच्चे नहीं हो? हाँ गंदे बच्चे हो? बोलो। और आप झूठ भी नहीं बोलते हो, और जो कहा नहीं मानते वो क्या होते हैं? सच बोलो। आप झूठ नहीं बोलते हो, सच बोलो, क्या होते हैं वो? नहीं फिर क्या होते हैं? क्या होते हैं? ठीक है पढ़ो, अभी वापस आपको वही क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, जिसको बातें करना है करो। ओके, सेवन टू 40, 42 to 47, 47 to 52 to 57 shit.
ओके, हो गया पढ़ना? हो गया? पढ़ रहा हूँ। कितनी देर वेट करूं? जो अच्छे बच्चे होते हैं वो मैम का कहा भी मानते हैं और आंसर भी देते हैं क्वेश्चंस के। नहीं, डेफिनेशन ऑफ अच्छे बच्चे हैं। कहाँ पे माधव शर्मा? कहाँ बेटा? कैसे चल रहा है लेक्चर्स? कितने चैप्टर्स हुए? पहला छुआ, फिर आज एग्जाम का क्या करोगे? मैं आपके बाजू में बैठने वाली हूँ, क्या लिख रहे हो क्या नहीं देखने के लिए। और लिखना ही पड़ेगा। डिटर्मिनेंट की स्पेलिंग तो बताया ना? चलो, हो गया? चलो बोलो। नहीं हुआ? ठीक है, अभी स्टार्ट कर दे। जब बीच में गैप मिलेगा ना तब पढ़ लेना। क्लास का छुट्टी तभी मिलेंगी जब वो आंसर देंगे अच्छे बच्चे की तरह मेरे क्वेश्चन का, ठीक है? हाँ ठीक है, चलो लेट स्टार्ट दी क्वेश्चन नंबर 5। आराम से पढ़ो, मैं अच्छी बच्ची हूँ इसीलिए टाइम देती हूँ बहुत अच्छे से। चलो लेट स्टार्ट दी क्वेश्चन नंबर 5। द क्वेश्चन नंबर 5 is the following frequency distribution shows the weight of a students in a class. So the weight in kg दिए हुए है respect to you, how many students having that weight, वो भी frequency side में आपको दी गई है. So the table is given. The first sub question is there. Find the percentage of students whose weight is more than 50 kg. Find the number of students whose weight is more than 50 kg. नाउ अगर आप देख रहे हो तो जो फर्स्ट सेकेंड जो कॉलम है, इस कॉलम के पास हम सेकेंड सब क्वेश्चन के टाइम पे जाएंगे. अब वापस आपको टेबल कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत ना हो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्लासेस आपको लिख दिए. बट आई विल एक्सप्लेन व्हेन वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर सेकेंड सब क्वेश्चन. ओके, द फर्स्ट वन आपको वेट इन केजी दिया गया है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं. अब यहाँ पे क्या पूछा गया है? मोर देन, लेस देन, ऐसे जब भी वर्ड्स आते हैं तो कभी भी लेस देन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जब भी आपको डिस्ट्रिक्ट डेटा दिखता है तो आप वो टेबल कंस्ट्रक्ट करके रख ही लो क्योंकि उसकी आपको जरूरत पक्का होने ही वाली है. कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपको पूछ लिया जाए वहां पे. ओके, ना ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है आपका जो यूजुअली आपने अभी तक सारे सम सॉल्व किए हैं उससे. ओके, अब क्या कहा गया है कि परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हुज वेट इज मोर देन 50 kg. अब परसेंटेज स्टूडेंट्स निकालने हैं जिनका वेट 50 kg से ज्यादा है. बट पहले मुझे पता तो होनी चाहिए ना वो स्टूडेंट्स है कितने. देन आई विल कैलकुलेट दी व्हाट इज द परसेंटेज एज कंपेयर टू द होल स्टूडेंट्स. ओके, तो पूरे स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ पे? 120. तो 120 के कितने परसेंटेज स्टूडेंट्स है जिनका वेट अबाउ 50 kg है? अब वो निकालने के लिए पहले मुझे ये पता होनी चाहिए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है कितने जिनका वेट मोर देन 50 kg है. अब जो फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट करते हैं वो यूजुअली क्या होती है? आपकी लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. अब मोर देन के लिए इसीलिए भी नहीं जाते हैं कि जो भी फॉर्मूले मेथड्स आपके बुक में देखते हो वो सारे लेस देन रिस्पेक्टिव ही दिए गए. बट ऐसी कोई बात नहीं है कि आप मोर देन से सॉल्व नहीं कर सकते हो, बट कर सकते हो. बट जो दिया गया है वही फॉलो करें तो हमें हमारा आंसर चेक करने के लिए भी आसानी होती है. ओके, सो जो दिया गया है वही ट्रेडिशनल मेथड हम फॉलो करते हैं. अब लेस देन कैलकुलेट किया है मैंने. ओके, now first one is what? 15. that means what? the 15 students whose weight is 40 kg. yes, the next one is what? 55. cumulative frequency table में next digit क्या है आपका? 55. उसका मतलब क्या बनता है? there are the 55 students whose weight is 45 or less than 45. टेबल का मतलब समझ के लो पहले. लेस देन का मतलब होता क्या है? ओके, जब आप लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हो तो उसका मतलब होता क्या है?
The next digit in cumulative frequency, less than cumulative frequency is 84. मतलब क्या है? There are 84 students whose weight is 50 kg or less than 50 kg. There are 105 students whose weight is 55 or less than 55. हमें क्या चाहिए? 50. Yes, 50 से ज़्यादा स्टूडेंट्स कितने हैं? Now I come to know there are 50 के रिस्पेक्टिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी? 84. There are 84 students whose weight is 50 kg or less than 50 kg. Yes, अगर 120 में से 84 स्टूडेंट्स है जिनका वेट 50 और 50 से कम है, तो इतने कौन से बच्चे हैं जिनका वेट 50 से ज़्यादा रहेगा? क्या करोगे आप? 120 माइनस 84. सिंपल लॉजिक है ये. यस, तो हमें मोर देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं, हम लेस देन से भी ये चीज बता सकते हैं. सो एज वी नो 84 स्टूडेंट्स हुज वेट इज 50 kg और लेस देन 50 kg, therefore the number of students whose weight is more than 50 kg are 120 minus 84. Now what is the number? What is the number? 36. Now total students are 120. 36 students whose weight is more than 50 kg. So total percentage कैसे कैलकुलेट करते हो आप? The number of students or the number of percentage whose weight is more than 50 kg. कैसे? टोटल मार्क्स कितने होते हैं? आउट ऑफ दैट हम परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं मार्कशीट में कि ए आपको 400 में से 670 आए हैं, सॉरी 400 में से 370 आए, तो हम क्या करते हैं? 370 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 100. ये सबको पता है, ये सिंपल बचपन में हमने पढ़ा था कहीं 7th में. यस, एवरीवन नोज अबाउट दिस. अगर नहीं पता है तो समझ लो बचपन में बहुत सारे पाप किए आपको, वो सब अब धोने पड़ेंगे. यस, सो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 36 अपॉन 120 इंटू 100. दैट गिव्स अस द डिजिट्स इन परसेंटेज की कितने परसेंटेज स्टूडेंट्स है जिनका वेट मोर देन 50 kg है. समझ गया सबको? बस यही आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन का आंसर है. समझा सबको? अब सिस्टमेटिकली लिखना कैसे है वो आपको मेरे साथ लिखना है. ओके, चलो टेबल कंस्ट्रक्ट कर लो पहले. जिसने नहीं किया है उसने फटाफट 1 मिनट में. अब यहाँ पे हमें ना क्वेश्चन जो है वो परसेंटेज में पूछा गया है, तो हम बात किसकी करेंगे? परसेंटाइल्स की. ओके, सिंपल लॉजिक है. अभी हम डेसाइल्स और क्वार्टाइल्स के बारे में बात ही नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस जो भी दोनों है वो क्या है? परसेंटेज में पूछे गए. तो हम बात किसकी करेंगे? परसेंटेज, परसेंटाइल्स की. ओके, सो द फर्स्ट सेंटेंस जिसने टेबल नहीं कंस्ट्रक्ट किया है वो कंस्ट्रक्ट कर लो. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस आपको लिखना है लेट दी let the percentage of students weighting less than 50 kg be a x. therefore px क्या लेंगे हम? 50. अब p नोटेशन क्यों लिया है? क्योंकि परसेंटेज पूछा है, इसीलिए हम क्या एज्यूम करेंगे? परसेंटाइल्स, इसीलिए px. अब 50 kg से वहां पे कौन सा परसेंटाइल है वी डोंट नो. यस, इसलिए हमने क्या नोटेशन लिया है? px इज इक्वल टू 50. ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस लिखो. फ्रॉम टेबल मोर देन वेट पूरा होने दो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, आपको हर चीज पता चलेंगे. ओके, सो नेक्स्ट हम सेंटेंस क्या लिखेंगे? फ्रॉम द टेबल आउट ऑफ 120 स्टूडेंट्स 84 स्टूडेंट्स हैव देयर वेट साथ में ही लिखो ताकि फटाफट हो जाए. ओके, लेस देन
50 kg. Therefore, percentage having their weight more than ओके आगे पता चलेगा नेक्स्ट सब क्वेश्चन में हमें ज़रूरत है उस अजम्पशन की, इसीलिए ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी क्वेश्चन साथ में एग्जाम में वैसे होता है आप नेक्स्ट में लो, एग्जाम में कभी दो सब क्वेश्चन साथ में नहीं आते, तो एट दैट टाइम यू कैन स्टार्ट फॉर द सेकेंड, तो आपको उसमें एज्यूम करना पड़ेगा। अब दोनों साथ में दिए इसलिए मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया, चलता है। वैसे भी इन मैथमेटिक्स वन प्रॉब्लम सॉल्व करने के मल्टीपल वेज होते हैं। यस, सो जो आपको स्ट्राइक करता है ऑन द स्पॉट वो आप कर सकते हो, बट स्टैट में आपको थोड़ा सा मल्टीपल वेज नहीं मिलेंगे, कभी भी सिंगल वे ही होता है सॉल्व करने के लिए। बस आपको वेरिएशन क्या मिलेंगे, कोई पी एज्यूम करेगा, कोई एक्स एज्यूम करेगा, कुछ और एज्यूम करेंगे, सिर्फ वेरिएबल के वैरायटीज देखने के लिए मिलेंगे आपको, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। ओके, क्योंकि सॉल्व करने की मेथड वही घिसी पिटी होती है, वही फॉर्मूला यूज करना होता है, उसमें ही आपको पुट करने होते हैं, फॉर्मूले कुछ अलग अलग नहीं होते हैं कभी भी। इवन देयर आर द मोर देन 2 formulas आर देयर, बट दैट आल्सो डिपेंड्स कि आपको व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज गिवन, अकॉर्डिंग टू दैट वी आर सेलेक्टिंग द फॉर्मूलाज। हाँ, जब हम अलजेब्रा पढ़ाते हैं तो आपको बहुत बार मल्टीपल वेज दिखते हैं, तो आपकी जो मर्जी आप सॉल्व कर सकते हो, आपको उसके लिए फुल टू मार्क्स मिलेंगे, बस स्टार्ट में आपको कभी देखने के लिए नहीं मिलेंगी ये चीज़। चलो, सो कंप्लीटेड। इज एनी डाउट? इज एनी डाउट? चलो, what is the next sub question is given? If the weight column provided is of a mid values, then find the percentage of students whose weight is more than 50 kg, whose weight is more than 50 kg। पहले पूछा क्या गया है वो समझ के ले लो। ओके, व्हाट इज गिवन? इफ द वेट कॉलम, मतलब जो आपका वेट कॉलम दिया गया है, ओके, इन केजी की 40 केजी वेट होने वाले कितने बच्चे हैं? 15। 45 केजी वेट होने वाले कितने बच्चे हैं? 40। लाइक दिस द वेट कॉलम इज गिवन। सो व्हाट दे सेड, इफ द वेट कॉलम प्रोवाइडेड इज ऑफ द मिड वैल्यूज, अगर मान लो कि ये जो वेट कॉलम जो दिया गया है 40, 45, ये क्या है? मिड वैल्यूज है। अब मिड वैल्यूज किसके रहेंगे? क्लासेस के। जहां तक इस चैप्टर की हम बात कर रहे हैं, मिड वैल्यूज किसके हो सकते हैं? क्लासेस के। ओके, अगर वैसे है तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हुज वेट इज मोर देन 50 kg। अगर मैं एज्यूम करके चलती हूँ कि ये जो वेट कॉलम है ये सारे क्या है? मिड वैल्यूज ऑफ द क्लास है, तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हुज वेट इज मोर देन 50 kg। यस, अब पहले का क्वेश्चन तो पूरा सॉल्व हो गया, अब ये नया क्वेश्चन है कि अगर ये क्लासेस के मिड वैल्यूज है। ओके, नाउ टेल मी, अगर आप देख रहे हो 40, 45, 50, 55, 60, 65, सो व्हाट इज द इंटरवल इज गिवन ऑफ 5 kg। यस, दैट मीन्स क्लास की इंटरवल भी क्या हो सकती है? 5 kg, डेफिनेटली 5 kg है। ओके, अब बताओ, क्लास की इंटरवल 5 kg है और मिड वैल्यू 40 है। चलो इसको छोड़ो, सिंपली मुझे बताओ, सिंपल डिजिट पहले लेते फिर इसके पास जाते। ओके,
अगर मिड वैल्यू 5 है आपकी, ओके, मिड वैल्यू क्या है आपकी 5 और क्लास इंटरवल क्या है आपकी 5, सो व्हाट इज द क्लास? थोड़ा सा रफ में करके देखो, आप कैलकुलेट कर सकते हो क्या? इफ यू नो क्लास कैसे कंस्ट्रक्ट होते हैं पहले ये समझ लो, ओके। 5 to 10 अगर मेरे पास क्लास दिया गया है तो इसकी मिड वैल्यू में क्या निकालूंगी, कैसे निकालूंगी? 10 + 5 डिवाइडेड बाय 2, 15 डिवाइडेड बाय 2, सो व्हाट इज द मिड वैल्यू? व्हाट इज द मिड वैल्यू? 7.5। अब इसकी क्लास इंटरवल कितनी है? 5। क्लास इंटरवल 5 है तो मिड वैल्यू 7.5 होता है, तो क्लास आपका क्या होता है 5 to 10। नाउ यू नो दिस टू थिंग्स, सो हाउ यू कम टू नो अप फॉर द क्लास? थोड़ा सा सोचो, क्या लॉजिक बना सकते हो कि आप मिड वैल्यूज और क्लास इंटरवल से किसके पास जा सकते हो? क्लास के पास। अब थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग रखो, 7.5 अगर देखते हो, क्लास इंटरवल कितनी आपकी? 5 को 2 से डिवाइड करो, कितने आते हैं? कितने आते हैं? 2.5। अब 7.5 में प्लस 2.5 करो, क्या आता है? क्या आता है? इसमें 2.5 सब्ट्रैक्ट करो, क्या आता है? क्या आता है? इससे हमें क्या मिल रहा है? क्लास। यस, थोड़ा सा लॉजिक समझ में आया ये कैसे होती है कंस्ट्रक्ट सारे? अगर क्लास दिया गया है तो मिड वैल्यू और क्लास इंटरवल कैलकुलेट करना इजी है, ओके। बट क्लास इंटरवल दी गई है और मिड वैल्यू दिया गया है तो क्लास कैसे बनाना समझ में आया अभी? चलो अब मुझे बताओ कि आपका 40 क्या है? मिड वैल्यूज। क्लास इंटरवल कितनी है आपकी? 5। क्लास इंटरवल कितनी है आपकी? 5। तो क्लास क्या होगा? क्या करोगे? 5 को डिवाइड करो 2 से, कितना आता है? 40 में क्या करना है? प्लस 2.5 माइनस 2.5, तो क्या आता है क्लास आपका? 30। बस वही मैंने क्या किया है, यहाँ पे क्लासेस बना है। समझ में आया? अब ये सब चीजें आपको ना प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्टली क्लास, ये सब चीजें आपको रफ में करनी है और डायरेक्टली क्लास कंस्ट्रक्ट करके आपको लिखना है। सो यू कम टू नो द लॉजिक हाउ आई कंस्ट्रक्टेड दिस क्लासेस। पक्का? तो थोड़ा सा लॉजिक आपके हिसाब से आपको जैसे बाद में समझ में आएगा वैसे रफ में थोड़ा सा इंडेक्स में लिख के ले लो। और क्लासेस जो कंस्ट्रक्ट किया आपने लिख लिए क्या ऑलरेडी? यस, चलो ठीक है। थोड़ा सा जो लॉजिक है रफ में लिख के निकालो ताकि आपको बाद में देखने के लिए रहे और समझ में आए कि क्लासेस कैसे कंस्ट्रक्ट किए गए। तो एटलीस्ट 1 क्लास के लिए लॉजिक लिख के रखो आप रफ में, ओके, जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। लिखो। हाँ, क्या याद है क्या आपको? 10th में तो बहुत कुछ था, याद कितना है वो याद है? चलो नेक्स्ट चीज़ आपसे ही पूछूंगी आप जब हमें 10th का कुछ रिवाइज करना होगा, ओके। तो प्रथम इस चलो बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ परसेंटाइल्स? ठीक है, आप बोलो, मैं लिखती हूँ, ओके। हाँ बोलो। पी एक्स इज इक्वल टू होता है ना, या पी के? अच्छा, पी के ज़्यादा पसंद है क्या? यल प्लस के एन अपॉन, हाँ हाँ हाँ, इंटू सी। व्हाट इज मीन बाय कैपिटल एफ? एफ, अच्छा। व्हाट इज मीन बाय सी एफ? cumulative frequency of pre percentile class, that's all, okay. So the next part is to solve the sub question 2. Yes, now what is the sub question 2? Again I am
फोकसिंग ऑन अ गिवन क्वेश्चन. अब मिड वैल्यूज दिए गए तो मैंने क्या कैलकुलेट कर लिए, परसेंट उसके रिस्पेक्टिव क्लासेस कैलकुलेट कर लिए. नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन इज देयर, फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हुज वेट इज मोर देन 50 kg. नाउ मोर देन 50 kg कैसे कैलकुलेट करना है, अभी तक हमने कभी नहीं देखा है, क्योंकि हमने जब भी किया है तो क्या किया है, लेस देन वाला ही कैलकुलेट किया है. यस, एंड ऑलवेज वी आर कैलकुलेटिंग दैट वन. अगर आप पहले के प्रीवियसली क्वेश्चंस भी अगर देखते हो तो आपको क्वेश्चन भी वैसे ही पूछे गए हैं कि नंबर ऑफ वर्कर्स हुज वेज इज लेस देन 50% और लेस देन 75%. तो क्वेश्चंस को आप ऑब्जर्व करना, हमेशा लेस देन ही आपको क्वेश्चन में दिया गया, मोर देन कहीं पे नहीं दिया गया. ना अगर मोर देन दिया गया है तो करना क्या है, सिंपली लेस देन निकालो, बचा हुआ क्या रहेगा, मोर देन रहेगा. यस, जैसे हमने अभी किया कि 84 स्टूडेंट हुज वेट इज लेस देन 50 kg और 50 kg, तो बचे हुए स्टूडेंट्स क्या रहेंगे आपके, मोर देन रहेंगे. तो टोटल में से वो मैंने क्या कर लिया, माइनस कर लिया. तो टोटल परसेंटेज हमेशा क्या रहेंगे आपका 100. तो मैं क्या करूंगी, लेस देन 50% जो क्या है आपका 50 kg से लेस देन होने वाले स्टूडेंट्स का परसेंटेज निकाल लूंगी और टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, तो वो क्या रहेंगे आपके मोर देन. सो एक्चुअली वी आर ऑलवेज यूजिंग दिस फॉर्मूला फॉर द लेस देन ओनली. ओके, फॉर्मूला सेम होता है, मोर देन के लिए आप आंसर देते वक्त मोर देन वाला देते हो. ओके, बट वी आर कैलकुलेटिंग फॉर लेस देन क्योंकि अभी तक हमने वही कैलकुलेट किया है. ओके, सो अब कैलकुलेट करना क्या है. ओके, फर्स्ट मुझे क्या करना है कि परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हुज वेट इज मोर देन 50 kg, तो वो मैंने एज्यूम क्या करना है, मुझे लेस देन वाला कैलकुलेट करना है, फिर 100 में से माइनस करना है. यस, तो एज्यूम करते वक्त क्या करूंगी, लेट द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स वेटिंग लेस देन 50 kg बी अ एक्स, बी अ एक्स. तो पी एक्स कितना है आपका 50. नाउ द सी द डिफरेंस बिटवीन सेंटेंस एंड व्हाट आई रोट, द पी एक्स इज इक्वल टू 50. मैंने एज्यूम किया है कि ऐसे बच्चे जिनकी वेट 50 kg से कम है वो बच्चे कितने हैं, x, और लिखा क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू 50. दैट मीन्स एक कोई ऐसा परसेंटाइल है जिसकी वैल्यू क्या है 50, बट वो परसेंटाइल कौन सा है वो मुझे पता नहीं है. इट x में भी 55, x में भी 65, x में भी 30. p 30 की वैल्यू भी 50 हो सकती है, p 65 की वैल्यू भी 50 हो सकती है. कुछ तो है वो x की वैल्यू, p k की जगह पे मैंने क्या किया है, x लिया है और कुछ भी नहीं नया. ओके, तो वो परसेंटाइल कौन सा है वो मुझे पता नहीं है. वो परसेंटाइल कैलकुलेट करना मतलब ही क्या है, परसेंटेज कैलकुलेट करना, क्योंकि परसेंटाइल क्या देता है हमें, द नंबर ऑफ परसेंटेज हुज वैल्यू आर लेस देन वॉट एवर द गिवन इज देयर. अगर 30 दिया गया है p30, तो जो नंबर है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलती हूँ p30 इज इक्वल टू 50, तो देर आर 30% स्टूडेंट्स हुज वेट इज लेस देन 50. परसेंटाइल्स का मतलब ही ये होता है जो मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया, क्योंकि दिए गए ऑब्जर्वेशन हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं 100, तो एवरी नंबर गिव्स अस द आंसर इन परसेंटेज. क्लियर है ये? तो मुझे एक्चुअल फाइंड आउट क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट क्या करना है, x की वैल्यू. यहां तक क्लियर है? एज्यूम क्या किया और लिखा क्या है, पक्का? चलो, अब फॉर्मूला आपको क्या दिया गया, अब मैंने x एज्यूम किया इसलिए मैं क्या लिखती हूँ यहाँ पे, x. यस, नाउ टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी यहाँ पे 120. तो फर्स्ट हमें क्या करना होता है, परसेंटाइल्स क्लास फाइंड आउट करनी पड़ती है, क्योंकि हमें विथ रिस्पेक्ट टू दैट कुछ वैल्यूज हमें यहाँ पे लिखने होते हैं. ओके, सो हियर n इज 120 एंड px कितना हमने एज्यूम किया है 50. सो 50 कौन से क्लास में आपको मिलेगा, 50 इज इन विच क्लास, 47.5 to 52.5. so that class becomes percentiles class for the particular px जो हमें फाइंड आउट करना है. समझ में आया यहाँ तक? चलो, सो द 50 लाइज यहाँ पे लिखती हूँ क्योंकि यहाँ फॉर्मूला लिख दिया है. सो नेक्स्ट वन इज दिस वन. सो द वैल्यू 50 lies in the class 47.5 to 52.5. Yes, now therefore what is the L? L is the lower class limit of the given
क्लास, तो परसेंटाइल क्लास क्या है हमारा 47.5 टू 52.5, तो यल क्या बनेगा आपका 47.5। अब सी क्या है आपका यहाँ पे, सी क्या है आपका 5, ओके। सी एफ क्या है, सी एफ क्या है, the cumulative frequency of pre-quartile class. So what is the cumulative frequency of pre-quartile class? 55. The frequency of respective class is 29. Chalo, whatever the values are there, put in the formula. Now px is already given, that is a 50, l is a 47.5. अब यहाँ पे हमें पता नहीं है, तो ये क्या है कि हमारा यहाँ पे x है, तो x n की वैल्यू क्या है हमारी 120। सो इसको मैं थोड़ा सा सिस्टमेटिकली लिखती हूँ, क्योंकि कभी भी वेरिएबल हम सेकेंड लिखते हैं और कांस्टेंट हमेशा फर्स्ट लिखते हैं, ओके। सो 120 अपॉन 100 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री क्वार्टाइल क्लास 55 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द पर्टिकुलर क्लास इज 29 इंटू 5। बस आपको कैलकुलेट करना है और क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कितनी आई 50, do calculation and tell me answer।
57.916. So, आया आंसर? पहले सिंप्लीफाई कर लो कभी भी फ्रैक्शन को. एक्चुअल में मैं उसको और भी सिंप्लीफाई कर सकती थी 12/10 को. जितना हो सके ना फ्रैक्शन को फर्स्ट सिंप्लीफाई कर दो तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाता है. कभी भी आपने एज इट इज़ रखा तो देखो कितने बड़े बड़े नंबर्स आए हैं. आपको इतना ज़्यादा टाइम लगता है. कभी भी फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कर लो. आपने कहीं गड़बड़ की है मल्टीप्लिकेशन में. आप इंटू 5 को शायद भूल ही गए. जो इंटू 5 है ना क्लास लेंथ उसको भूल ही गए आप लोग इसमें. हाँ, पेन के बाद में जो पेंसिल में स्टेप आती है ना उसमें भूल ही गए आप. ओके, सबका आंसर आया? आंसर मिला सबको? गर्ल्स मिला? सेम आंसर है? कोई है जिसका आंसर कैलकुलेट नहीं हुआ है? चलो, बट वॉट वी कैलकुलेटेड हेयर, हमने यहाँ पे कैलकुलेट क्या किया है? देर आर 58%. हमारा जो आंसर है वो 57.916 है, तो अप्रोक्सीमेटली इट इज अ 58. सो क्या कहेंगे हम? ओके, मैं बाद में चेक करती हूँ आपका कैलकुलेशन. ओके, सो ये आंसर जो हमें बताता है वो आंसर इज व्हाट कि x की वैल्यू क्या है अभी 58. ये हमने क्या कैलकुलेट की है? x की वैल्यू. और ये वैल्यू हमें क्या बताती है? देयर आर 58% ऑफ स्टूडेंट्स आर हैविंग अ वेट बिलो 50 kg. मतलब ऐसे 58% स्टूडेंट्स है क्योंकि हमने कैलकुलेट क्या किया है? परसेंटाइल्स. ओके, सो परसेंटाइल्स कैलकुलेट किया. इसका मतलब क्या है? देयर आर द 58% स्टूडेंट्स हुज वेट इज लेस देन 50 kg. बट कैलकुलेट क्या करना है हमें? मोर देन. टोटल कितना होता है? 100. यस, हमेशा टोटल कितना होता है? 100. परसेंटेज टोटल 100 होता है हमेशा. ओके, सो 100 में से 58 माइनस करोगे कितना बचेगा? 42. So there are 42% of students whose weight is more than 50 kg. यहाँ पे यूजुअली स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं? वो टोटल को 120 ले लेते हैं क्योंकि उनको पता चल रहा है कि टोटल 120 है. बट बेटा हमने परसेंटाइल्स कैलकुलेट किया है. यस, और परसेंटेज टोटल हमेशा कितने होते हैं? 100. तो परसेंटाइल्स कैलकुलेट किया है, टोटल 100 है. Calculated are the 58, so remaining are the 42. So there are 42% students whose weight is more than 50 kg. समझ में आया? बस यही आपको सेंटेंस में लिखना है. सो राइट डाउन सेंटेंस. मैं बताती हूँ आपको. सो नीचे लिखो therefore 58% of students are having a weight below 50 kg. Therefore percentage of students having a weight above 50 kg is
100 माइनस 58 इज इक्वल टू 42%। हो गया कंप्लीट। चलो पूरे प्रॉब्लम को एक बार देख लो, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। ओके, कैलकुलेशन पार्ट आई विल चेक आफ्टरवर्ड। नहीं आया वेट। ओके, आप नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, एक्स एज्यूम किया था द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेस देन हाँ लेस देन 50 kg वेट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज वेट 58 आई ना, x की वैल्यू तो 58 है, तो x तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेस देन 58 वाला परसेंटेज कैसे है? एक मिनट निकालो, सेंटेंस पढ़ो क्या दिखा दिया मैं। लेट द परसेंटेज ऑफ परसेंटेज ओके, एक्सप्लेन करते वक्त थोड़ा सा हो जाता है कि एट ए टाइम पूछते, बट लिखते वक्त आपको बराबर दिया है मैंने। ओके, राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप ना ये फाइल डायरेक्टली इधर नहीं ले सकते नहीं, क्योंकि आपने लिखा ही एक्चुअल में गलत है। ये यल इज इन प्लस टू दिस होल फ्रैक्शन, नॉट प्लस टू द दिस न्यूमरेटर ओनली। समझ में आया? अब फॉर्मूला देखो अच्छे से, फॉर्मूले में जब भी हमने लिया है ना, सो दिस यल इन प्लस टू दिस फ्रैक्शन, नॉट टू ओनली द न्यूमरेटर ऑफ दिस फ्रैक्शन। तो आप डायरेक्टली ये नहीं ले सकते हो। जब आप पूरा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके कुछ आपको आता है इंटू 5, तो आप डायरेक्टली मूव कर सकते हो इधर, नहीं तो नहीं कर सकते हम। तो मैम ऐसा नहीं कर सकते क्या, ये सब छोड़ के सिर्फ इतना इधर जाके माइनस? हाँ कर सकते हैं ना, मैंने वही तो किया है ना, 50 माइनस 47.5। सी मैं कैलकुलेशन वही वैसे ही किया है मैंने। ओके, लिख लिया क्वेश्चन नंबर 6? हाँ सॉल्व करो देन। हाँ, अब कितने प्रॉब्लम मैम सॉल्व करके देंगे, हमें भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। आपका भी कुछ प्रोडक्टिव वर्क दिखाओ मुझे। कहा ना स्पून फीडिंग जितनी कम उतने ज्यादा स्मार्ट बच्चे। इट्स अ प्रोपोर्शनल वन। सो आपको देखो कैसे बनना है, अच्छे बच्चे या गंदे बच्चे। ओके, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, देन यू कैन सॉल्व ना। मैं आपको ओरली एक्सप्लेन करती हूँ कैसे सॉल्व करना है आपको, एंड देन यू स्टार्ट टू सॉल्व। द क्वेश्चन इज गिवन, कैलकुलेट D4 and P48 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। कैलकुलेट D4 and P48 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। सो आपको टेबल ही क्या दिया गया है, डायरेक्टली टेबल ही क्या दिया गया है, डायरेक्टली मिड वैल्यूज है कह के बताया गया है, रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी। अब मिड वैल्यू दी गई है तो क्लासेस कैसे बनाना पता है आप लोगों को। आप क्या करो, मिड वैल्यू जैसे मैंने कहा वैसे ही आप लेफ्ट हैंड साइड में क्लासेस का कॉलम बना दो और पहले क्लासेस कंस्ट्रक्ट कर लो, आपका जो भी रफ वर्क कर कुरा के। ओके, क्लासेस कंस्ट्रक्ट करने के बाद आपका आधा काम तो खत्म हो गया वहां पे। नाउ D4 का फॉर्मूला पता है आपको कैसे कैलकुलेट करना है कॉन्टिन्यूस क्लासेस के लिए, एंड यू नो अबाउट द P48। D4 कैलकुलेट करना है तो पहले टोटल फ्रीक्वेंसी आप कैलकुलेट करोगे तो वो आपको मिलेंगे 100, और ये दिया गया भी है ऑलरेडी। ओके, सो D4 है तो क्या करोगे, 100 डिवाइडेड बाय क्या करोगे डायरेक्टली 100 डिवाइडेड बाय, सॉरी टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है आपके 100 है, यस। तो बस मुझे इतना बताओ, डेसिमल क्लास कैसे कैलकुलेट करोगे आप। D4 फोर्थ डेसाइल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, 4n अपॉन 100 या 10 4n अपॉन 10 बिकॉज इट्स अ डेसाइल।
सो टोटल कितना है आपका 100. सो 4 into 100 divided by 10. Calculate. You will get the answer 40. Now see 40 कौन से क्लास में लाइज करता है, दैट इज योर डेसाइल क्लास. देन पुट द रिस्पेक्टिव टर्म्स इन अ फॉर्मूला एंड कैलकुलेट D4. सिमिलरली आपको क्या कैलकुलेट करना है, P48. परसेंटेज तो हमने रिसेंटली कैलकुलेट किया. यस, ट्राई करो, आई विल हेल्प यू. ओके, ट्राई करो. पहले क्लासेस कंस्ट्रक्ट करो सारे. सिर्फ बातें मत करो. ओके, खुद का ट्राई करो. मिस्टेक होती है तो होने दो, बट खुद ट्राई करो. ओके, इधर उधर देख के ट्राई मत करो. यहाँ पे D4 है तो 4n/100. फर्स्ट डेसिमल क्या होता है आपका, n/10. सेकेंड डेसिमल 2n/10. n क्या है, टोटल 1. ओके, टोटल लेते हैं जैसे मैं आपको दिखाया था ना टेबल में. फर्स्ट डेसिमल 1/10, सेकेंड डेसिमल 2/10, थर्ड डेसिमल 3/10, फोर्थ डेसिमल 4/10. तो 4/10 ऑफ विच वन, टोटल फ्रीक्वेंसी, तो 4n/10. ओके, मैं सॉल्व कर रही हूँ बट आप क्लासेस कंस्ट्रक्ट करो तब तक. ओके, एक मिनट में लिख रही हूँ, आप क्रॉस चेक करो. मैम है यहाँ पे अभी तक. हाँ, अगर मैंने ना किसी को ऑब्जर्व किया कि कोई किसी को एक्सप्लेन कर रहा है, तो मैं किसी को भी रिक्वेस्ट करूंगी कि वो पूरे क्लास को ही एक्सप्लेन कर दे ताकि मेरा काम थोड़ा सा कम हो जाए. सो चॉइस इज योर्स.
वन सेकेंड, 1 सेकेंड, थोड़े से वैल्यू पुट कर रही हूँ. बोलो. पर्टिकुलर क्लास देखो 25 है ना. आपका क्लास कौन सा है? 10 to 15. 10 to 15 की क्या है फ्रीक्वेंसी? 25. बस वही पुट करना है. CF 10 to 25 इज योर क्लास. उसके प्रीवियस क्लास कौन सा है आपका? 5 to 10. सो व्हाट इज द 5 to 10 का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? 25. सो 25. So this is your D4. ओके. सबका कैलकुलेट हुआ और समझ में आया क्या किया है मैंने? किसी को कुछ डाउट है कि कौन से वैल्यूज कैसे लिखे हैं? इफ यू हैव डाउट आई विल एक्सप्लेन यू वंस कि क्लासेस कैसे बनाना है आपको पता है. ओके बस थोड़ी देर ही पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. तो क्लासेस जो आपको मिलेंगे वो है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 एंड 20 to 25. रिस्पेक्टिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने कैलकुलेट की. अब आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना था D4, दैट मीन्स 4th डेसाइल. तो 4th डेसाइल की जो पोजीशन कौन से क्लास में है वो फर्स्ट हमें फाइंड आउट करनी जरूरी है, क्योंकि जब तक डेसाइल क्लास पता नहीं चलेगा तब तक हम फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि दिया गया रिप्रेजेंटेशन कौन सा है? कॉन्टिन्यूस डेटा रिप्रेजेंटेशन. यस, जो क्लासेस का होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूस डेटा रिप्रेजेंटेशन. सो अब आपका जो डेसाइल आपको कैलकुलेट करना है वो कौन से क्लास में छुपा हुआ है वो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? 4n/10. अगर यहाँ पे 5th डेसाइल पूछा जाता तो क्या करते थे हम? 5n/10. अगर 9th डेसाइल पूछा जाता तो क्या करते थे? 9n/10. 4th पूछा गया इसीलिए क्या करेंगे? 4n/10. तो जो वैल्यू मिली मुझे वो क्या है? 40. नाउ ये 40 हम कहाँ पे देखेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल में. तो अगर हम देखते हैं तो कौन से दो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बीच में आपको 40 दिख रहा है? 25 and 50. Which is the bigger value? 50. That means the class corresponding to the 50 is your decile class. अब कब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है? और जो प्रीवियसली जो प्रॉब्लम था उसमें तो आपने डायरेक्ट क्लासेस में देख लिया मैम. सो हाउ टू डिसाइड? इट्स अ सिंपल लॉजिक. अगर आपको परसेंटेज दिया गया है तो क्लासेस का ही कैलकुलेट करते हैं ना हम, क्योंकि इन शॉर्ट व्हाट इज द डेसाइल, व्हाट इज द परसेंटाइल, व्हाट इज द क्वार्टाइल्स वी आर कैलकुलेटिंग इज द वन फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन. यस, दिए गए ऑब्जर्वेशन में से एक वो होता है. यस, तो अगर दिया गया होता है परसेंटाइल, डेसाइल या फिर क्वार्टाइल्स तो हमें देखना किस में है? क्लासेस में. अगर हमें फाइंड आउट करना है तो देखना किस में है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में. ओके, तो लॉजिक थ्योरी क्लियर है तो समझ जाता है, फिर भी आपको और एक बार रिपीट कर रही हूँ. सो द डेसाइल क्लास आपका कौन सा बना? 10 to 15. सो लोएस्ट वैल्यू ऑफ द 10 to 15 लोअर क्लास लिमिट इज L, दैट इज अ 10. kn/10 हमने ऊपर ही कैलकुलेट किया इसीलिए मैंने डायरेक्टली वो वैल्यू वहां पे पुट कर दी है 40. यस, नाउ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री क्वार्टाइल क्लास. योर क्लास इज 10 to 15. तो प्री क्वार्टाइल क्लास कौन सा हुआ? 5 to 10. 5 to 10 की करस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी? 25. सो दैट्स व्हाई गिवन CF एज अ वैल्यू 25 डिवाइडेड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्टिकुलर क्लास दैट इज 10 to 15. कितनी है? 25. सो 25. व्हाट इज द क्लास लिमिट? 15 minus 10 दैट इज अ 5. सो वैल्यू पुट किया और D4 निकाला. सिमिलरली अब आपको क्या निकालना है? P48. अब परसेंटाइल क्लास कैसे कैलकुलेट करोगे? यहाँ पे 40n/100. यस, सो 48 into 100 divided by 100. 100 it cancel. Value is 48. So 48 lies in between which two values? 25 to 50. So 50 only. That same class is your
percentile class also. Okay, so similarly आपको values put करने और निकालने. Now it's a totally your job. Okay, so calculate and tell me answer. Okay, सबका हो गया कैलकुलेट? जिनका हो गया है रुको मत, नेक्स्ट, go for the next. The next one is the more simple from this example. Coming, 1 second. who are completed calculate solve the question number 7. उसमें तो क्लासेस और सब दिए गए हैं, हो गया. तो वो जब आंसर देंगे तब जाने के लिए मिलेगा. करेक्ट है, बट आपने डायरेक्टली कैसे लिखा? यहाँ पे के एन अपॉन 100 48 एन अपॉन 100 कैलकुलेट वो लिखो यहाँ पे पहले. ये P48 नहीं आता है ना डायरेक्टली, लिखते वक्त सिस्टमैटिकली वहाँ पे लिखो. हेयर एन इज इक्वल टू 100, देयर फोर 40 एन अपॉन 100 दैट इज अ 48, देयर फोर P48 प्लस इज 10 to 15. वहाँ देखो कैसे लिखा है मैंने, सेम वैसे लिखो. शो मी. लिख रहा हूँ, पहले का लिखा हुआ दिखाओ. तो अभी ये लिख के कितनी देर हो गई आपको? नेक्स्ट कैलकुलेट करने के लिए कहा है मैंने. हाँ दिखाओ ना, लिखा हुआ वही लिखा हुआ दिखाओ. करो कैलकुलेट नेक्स्ट वन. एक सेकेंड ना. to 14, 14 to 16. एक सेकेंड है, इसमें कुछ मिस्टेक है, वो मिस्टेक ढूंढ के एक बार दिखा दो आपको. 18 D9 और क्या है? Okay, question number 7 is for homework. Okay, question number 7 is for homework. Question number 9 is also for homework, similar to this one only. Okay, question number 8 I will solve for you. Okay, so question number 7 and 9 is for homework.